वर्ल्ड वार 2 से लेकर अब तक डॉलर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक में रखे गए 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में हैं। अमेरिका डॉलर की इसी ताकत को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर इतना ताकतवर कैसे हुआ। वर्ल्ड वार से पहले तक दुनिया के हर मुल्क की करेंसी गोल्ड से लिंक हुआ करती थी, यानी हर मुल्क की सेंट्रल बैंक्स जितनी वैल्यू के नोट प्रिंट करते थे इतनी वैल्यू का गोल्ड अपने पास रखा करते थे। गोल्ड था हर करेंसी का बैकअप। फिर वर्ल्ड वार में यूरोप के तमाम ममालिक का गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया, मगर इस वक्त दुनिया का 75% गोल्ड सिर्फ अमेरिका के पास था। 1944 में अमेरिका ने 44 ममालिक के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर स्टेबल करेंसी है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया के 75% गोल्ड रिजर्व हैं और अमेरिकन डॉलर गोल्ड के साथ लिंक्ड है। इसलिए सब मुल्क अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दें। 1973 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें तय पाया कि सऊदी अरब अपना तेल दूसरे ममालिक को डॉलर में बेचेगा। जो भी मुल्क सऊदी अरब से तेल खरीदेगा इसे डॉलर इस्तेमाल करने होंगे। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को जंगी हथियार और सिक्योरिटी फराहम करेगा। इस एग्रीमेंट को पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा जाता है और इस तरह डॉलर पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने लग गया। 1999 में इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल 72% तक पहुंच गया। आज एक मुल्क को दूसरे मुल्क से ट्रेड करने के लिए पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अमेरिका डॉलर की इसी पावर को एज अ वेपन इस्तेमाल करता है और अमेरिका डॉलर के ज़रिए से दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल करता है। अमेरिका ही डिसाइड करता है कि कौन सा मुल्क डॉलर में ट्रेड कर सकता है और कौन नहीं। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया और ईरान पर ट्रेड सैंक्शन लगाए हुए हैं, यानी जो मुल्क डॉलर में ट्रेड करते हैं वो नॉर्थ कोरिया से ट्रेड नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत से ममालिक डॉलर की इस मोनोपोली पर सवाल उठाते आए हैं, मगर ये सवाल उस वक्त और भी रेलिवेंट हो गया जब रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई। तो अमेरिका ने रशिया को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस पर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए और साथ में रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए, क्योंकि आपके पास जितने भी डॉलर्स हैं इनको अमेरिकन बैंक में रखना पड़ता है। इसने अमेरिका और डॉलर की इमेज को दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका रशिया से जितनी भी नफरत करता है मगर वो रशिया का पैसा इस तरह से फ्रीज नहीं कर सकता। यही वजह है कि दूसरे ममालिक को भी डर लगने लग गया कि फ्यूचर में अगर वो अमेरिका को नाराज़ करते हैं तो हो सकता है कि इनके एसेट्स भी फ्रीज कर दिए जाएं। 1999 में फॉरेन ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल 72% तक था, जो आज कम होकर 59% रह गया है। जब तक डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तब तक सभी ममालिक में डॉलर की डिमांड बढ़ती रहेगी और इन ममालिक को अपने सारे रिजर्व डॉलर में ही रखने पड़ेंगे। इस वक्त अमेरिका के पास $7 ट्रिलियन हैं जो बाकी ममालिक के इनके बैंक्स में जमा हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करता है। अमेरिका को जब भी ज़रूरत होती है तो वो डॉलर प्रिंट्स कर देता है। कोविड-19 में अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को रिलीफ फंड के तौर पर डॉलर प्रिंट करके दिए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा था। डॉलर की इसी पावर की वजह से अमेरिका को आसानी से लोन भी मिल जाता है। इस वक्त यूएस की टोटल जीडीपी $24 ट्रिलियन है, लेकिन इसके ऊपर $31.8 ट्रिलियन का कर्जा है। अमेरिका इन्हीं डॉलर्स को इस्तेमाल करके कई ममालिक से जंग भी कर चुका है। यही सारी सूरत हाल अमेरिका को सुपर पावर बनाती है। डॉलर की इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नई करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर के मुतबादिल इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF के मुतबादिल ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से एक नया बैंक भी कायम किया है। ब्रिक्स के 5 ममालिक दुनिया की 40% आबादी और 23% GDP रखते हैं। इन 5 ममालिक के अलावा ब्रिक्स को और 30 ममालिक ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, UAE, ईरान और पाकिस्तान जैसे बड़े ममालिक भी शामिल हैं।
فرانس نے بھی برکس کو جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چائنا دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر ہے جو چائنیز ین کو انٹرنیشنل کرنسی بنانا چاہتا ہے۔ چائنا سعودی عرب کو تیل ڈالر کی بجائے چائنیز ین میں بیچنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ آج ہم دنیا بھر میں بہت سی چینجنگز دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ڈالر جتنی تیزی سے اپنی ڈیمانڈ کھو رہا ہے، اگلے 10 سال میں ڈالر اپنی انٹرنیشنل کرنسی کا سٹیٹس کھو بیٹھے گا اور ڈالر کے بغیر امریکہ کا سپر پاور رہنا ناممکن ہے۔ برکس سے متعلق کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔